हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा उन्वान है नर्वस पाथवे। इससे पहले कि हम आपको नर्वस पाथवे के बारे में बताएं, हम चाहते हैं कि एक बार आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से मुतल्लिक बातें आपको बता दें। हालांकि ये जो इस्तिलाहात है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसे आप पढ़ चुके हैं प्लांट मूवमेंट्स के अंदर, फिर भी हम इसे एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप याददाश्त में जो है फिर से दोबारा जो है माने फ्रेश हो जाए। तो स्टूडेंट्स, स्टिमुलस क्या होता है या मुहर्रिक किसे कहते हैं? देखिए, हर जानदार किसी न किसी माहौल के अंदर ही रहता है, या हर जानदार के गिरदपेश में एक माहौल की तश्कील होती है, और उस माहौल में जो भी तब्दीलियां होती हैं तो उनसे जानदार जो है मुतासिर होकर कुछ रद्द अमल करता है, और तो इन्हीं तब्दीलियों को हम जो है मुहर्रिक कहते हैं। अब ये मुहर्रिक दो तरह के होते हैं, एक हुआ बैरूनी मुहर्रिक यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस, और दूसरा हुआ अंदरूनी मुहर्रिक यानी इंटरनल स्टिमुलस। अब जानदार के जिस्म के बाहर माहौल में जो तब्दीलियां होती है उसे हम बैरूनी मुहर्रिक कहते हैं, जैसे कि रोशनी, दर्जा हरारत, कीमियाई मादे वगैरह वगैरह। और इसी तरह से जानदार के जिस्म के अंदर जो भी तब्दीलियां होती हैं जिससे जानदार मुतासिर होता है तो उसे हम अंदरूनी मुहर्रिक कहते हैं, जैसे भूख प्यास का लगना। अब देखिए, जैसे भूख लगता है तो जानदार जो है भूख को मिटाने के लिए जो है ग़िज़ा खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है। अब ये भूख का लगना और प्यास का लगना, ये क्या हुआ? ये एक स्टिमुलाई हुआ, स्टिमुलस ये मुहर्रिक होता है। अब इस मुहर्रिक से मुतासिर होकर फिर जो है जानदार जो है कुछ रद्द अमल करता है, कुछ रिएक्शन करता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है। मतलब भूख लगी तो ग़िज़ा खाया, प्यास लगी तो पानी पिया। ये पानी का पीना या ग़िज़ा का खाना जो है ये रिस्पॉन्स कहलाता है। तो जितने भी जानदार होते हैं, हर जानदार के अंदर जो है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो है सिलसिला चलता रहता है। तो जानदार के अंदर ये जो खसूसियत होती है, इस खसूसियत को हम सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। अब हम चलते हैं एक और टर्म्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। अब हम जाने रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखिए, रिसेप्टर्स हमारे जिस्म में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि माने आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, फिर से उसी तरह से टंग हुआ या हमारा स्किन हुआ, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। इन सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो है कुछ ख़ास किस्म के एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। इन्हीं एपिथेलियल सेल्स को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या हुआ? हर जानदार के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होता है और उस सेंस ऑर्गन में जो ख़ास किस्म के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसे रिसेप्टर्स कहते हैं। या आमतौर पर या सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, जो रिसेप्टर्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वही रिसेप्टर्स है। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलस यानी कि मुख्तलिफ मुहर्रिकात को मौसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसे जो है नर्व इम्पल्स यानी एहसाबी तहरीक में तब्दील करके एहसाब के ज़रिया यानी नर्व के ज़रिया जो है एहसाबी मरकज़ यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे पहुंचा देते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो देखिए, रिसेप्टर्स क्या हुआ? रिसेप्टर्स हुआ सेंस ऑर्गन्स में मौजूद कुछ ख़ास किस्म के एपिथेलियल सेल्स। ये रिसेप्टर्स जो हैं स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, मौसूल करते हैं, और फिर उसे नर्व इम्पल्सेस में तब्दील करके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स के ज़रिया यानी एहसाब के ज़रिया वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये हुआ रिसेप्टर्स का काम। अब इसी तरह से अब देखिए, ये अब रिसेप्टर्स में जैसे कौन कौन सा हुआ, जैसे ये सेंस ऑर्गन स्किन, टंग, नोज़, आई, ईयर। अब इसकी जो टच हुआ या दर्जा हरारत हुआ, ये एक मुहर्रिकात है, स्टिमुलस है।
तो स्किन के माने मामले में टच और टेम्परेचर स्टिमुलस हो गया, टंग फूड और ड्रिंक स्टिमुलस हो गया, गुड या बैड स्मेल ये स्टिमुलस हो गया। उसी तरह से आंख पर पड़ने वाली जो रोशनी है या हमारे कानों में के अंदर पहुंचने वाली जो साउंड वेव्स है, ये सब स्टिमुलस के काम करते हैं। और ये सेंस ऑर्गन्स एक तरह का रिसेप्टर्स हो गया। तो ये रिसेप्टर्स जो है इस तरह के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, रिसीव करके उसे फिर जो है एसाब के ज़रिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा देते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है। रिसेप्टर्स का काम है कि स्टिमुलस को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व के जरिए पहुंचा देना, ये वो रिसेप्टर्स का काम। अब एक बार जब ये इम्पल्स जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया, अब वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो रिस्पॉन्स जो देगा, अब उस रिस्पॉन्स जो है नर्व के जरिया जो है वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है हमारे जिस्म के कुछ ख़ास एज़ा जैसे कि मसलन मसल्स या ग्लैंड्स, वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वो मसल्स या ग्लैंड जो फिर जो है उसके मुताबिक जो है उस इम्पल्स के मुताबिक जो है फिर कुछ फंक्शन करते हैं। तो इसे हम इफेक्टर्स कहते हैं। तो इफेक्टर्स क्या हुआ, दरअसल इफेक्टर्स हमारे जिस्म में मौजूद जो मसल्स, अज़लात या ग्लैंड या जो गुल्टियाँ हैं, ये इफेक्टर्स हैं। ये इफेक्टर्स क्या करते हैं, ये इफेक्टर्स जो है वो आपका रिसेप्टर्स के ज़रिया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो इम्पल्स पहुंचा था, अब उस इम्पल्स के जवाब में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कुछ जो है रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। अब उसी रिस्पॉन्स जो है फिर एक ख़ास नर्व्स के जरिया जो है वो मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं। और फिर मसल्स के पास अगर पहुंच गया कोई जवाब, तो मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या जो है एक्सपेंड करेगा, या ग्लैंड्स के पास कोई जो है ब्रेन के ज़रिया जो है वहाँ पर कोई जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के जरिए कोई रिस्पॉन्स पहुंचा, तो हो सकता है कि वो ग्लैंड जो है कुछ जो है माने आपका कोई सिक्रेशन जो है उसको खारिज करे। तो ये इसे हम इफेक्टर्स कहते हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लें कि इफेक्टर्स क्या है। इफेक्टर्स जो है वो हमारे जिस्म के वो अज़ू हैं। और ये वो अज़ू कौन कौन से होते हैं, ये अमूमन अज़लात या गुल्टियाँ होते हैं। याद रखिएगा इफेक्टर्स अज़लात या गुल्टी यानी मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। ये इफेक्टर्स जो है जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स को रिसीव करते हैं, तो फिर ये जो है कुछ जवाबी रद्द अमल का इजहार करते हैं। तो ये हुआ इफेक्टर्स। तो अब जो है तो नर्वस पाथवे क्या हुआ। अब देखिए नर्वस पाथवे, इसको एक डायग्राम के शक्ल में मैंने समझाया गया है। ये स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस को जो है रिसेप्टर्स जो है रिसीव करता है, रिसीव करके उसे इम्पल्स में जो है तब्दील करता है। अब वो इम्पल्स जो है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिया जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ये हुआ वन वे पाथ। अब फिर जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो क्या करता है, माने ये रिसेप्टर्स या इस नर्व्स के जरिया जो इसको माने इम्पल्स मिला था, अब उसका एक जवाबी इम्पल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैदा करता है। अब उस इम्पल्स को जो है न्यूरॉन कैरी करके जो इफेक्टर तक पहुंचाता है, यानी वो ग्लैंड्स तक या आपका क्या कहता है कि कोई मसल्स तक पहुंचाता है, और फिर वो मसल जो है रिस्पॉन्स करता है या कोई जवाबी रद्द अमल करता है। तो इस तरह से ये टू वे पाथ हो गया। एक बार स्टिमुलस रिसेप्टर के जरिया न्यूरॉन से होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा, दिमाग या हराम मगज़ में। फिर दिमाग या हराम मगज़ जो है उस इम्पल्स के मुवाफिक जो है एक रिस्पॉन्स पैदा किया कि जवाबी इम्पल्स पैदा किया। अब उस जवाबी इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन कैरी करके उसे इफेक्टर तक पहुंचा दिए, यानी मसल्स या ग्लैंड तक। और फिर वो मसल ग्लैंड जो है अपना एक जवाबी रद्द अमल किया। तो ये टू वे जो पाथवे है इसे हम नर्वस पाथवे कहते हैं।
तो नर्वस पाथवे क्या हुआ कि नर्वस पाथवे जो है वो एक तरह का जो है स्टिमुलस को रिसीव करके दिमाग तक पहुंचाना या हराम मगज़ तक पहुंचाना, उस फिर दिमाग या हराम मगज़ का जो है न्यूरॉन के जरिया जो है फिर इफेक्टस तक जो है एक जवाबी इम्पल्स को पहुंचाना जो है वो इम्पल्स तक पहुंचाना, ये टोटल मिलकर जो है एक नर्वस पाथवे आपको बनाता है। अब एक मिसाल समझ लीजिए, जैसे फर्ज कर लीजिए कि दरवाजे पर घंटी बजती है। अब वो जो घंटी की जो आवाज़ है वो एक स्टिमुलस हो गया। अब वो आवाज़ हमारे कान में जो मौजूद साउंड रिसेप्टर से वो उसको मौसूल करता है। फिर वो जो साउंड रिसेप्टर्स जो है उसको मौसूल करने के बाद फिर उसको उस मुहर्रिक को जो है नर्व इम्पल्स में तब्दील करके नर्व के जरिए हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। फिर वो जो है एसाबी मरकज़ से जवाबी तहरीक दूसरे हिसाब के जरिए हमारे जिस्म की अज़लात यानी हमारे पैर तक पहुंचती है, और फिर हम चल कर जो है उस घंटी की आवाज़ सुनकर जो है हम उसको जाकर जवाब देकर जो है जवाब देते हैं ना, दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये हुआ एक मिसाल। फिर से समझ लीजिए कि दरवाजे पर एक घंटी बजती है, उसकी आवाज़ हमारे कान में पहुंचती है, यानी साउंड रिसेप्टर्स उस आवाज़ को जो है रिसीव करता है। फिर वो नर्व के जरिए हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्स के शक्ल में पहुंचता है। फिर वो नर्व और इम्पल्स जो है वो एक मोटर न्यूरॉन के जरिया हमें हमारे अज़लात को यानी हमारे पूरे बॉडी को ये एक तरह से माने खबर पहुंचाती है कि जाइए बाहर में कोई जो है आपके लिए खड़ा है। फिर हम उस जवाब को पाकर जो है हमारे पूरा बॉडी जो है अपने जगह से हटकर उस दरवाजे तक हम पहुंचते हैं। तो ये हुआ, इस तरह से एक नर्वस पाथवे हुआ, एक नर्वस पाथवे बना, और इस तरह से ये हम जो है किसी स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नर्वस पाथवे का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।